हेलो गाइस, वेलकम टू वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लैपटॉप की परफॉर्मेंस के बारे में और प्रोसेसर और रैम उसकी मेन चीज़ होती है, उनके बारे में भी आपको आज पूरी जानकारी दूंगा। और इस वीडियो के बाद आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको कौन सा रैम लेना चाहिए और कौन सा प्रोसेसर आपको कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो पॉपुलर ब्रांड हैं प्रोसेसर की, जो कि है आपका इंटेल प्रोसेसर और AMD प्रोसेसर। तो AMD के बारे में लोगों को कम पता होता है एज़ कम्पेयर टू इंटेल, पर AMD जो होता है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इंटेल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक लैपटॉप में आपके आते हैं जिसमें आप वेब ब्राउजिंग कर सकें या फिर ईमेल कर सकें। तो आई थिंक इसमें बहुत ही कम लोग फॉल करते हैं, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से कोई भी ईमेल पढ़ने के लिए या फिर वेब ब्राउजिंग के लिए लैपटॉप नहीं खरीदता है। तो इसके लिए आपको, अगर आप इंटेल प्रोसेसर बाय करना चाहते हो, तो इसमें आपको सेलिरॉन सीरीज में जाना चाहिए या फिर पेंटियम सीरीज में आपको जाना चाहिए। AMD में आपको एथलॉन सीरीज के साथ जाना चाहिए या फिर A सीरीज के साथ आपको जाना चाहिए। और मिनिमम रैम आपको रखनी चाहिए 4 GB उस लैपटॉप में, तो इसमें आपको सिर्फ वेब ब्राउजिंग या फिर ईमेल करनी है। और ये लैपटॉप आपको 20,000 के आसपास में मिल जाएंगे, अच्छे लैपटॉप मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आई थिंक मोस्ट ऑफ दी पीपल विल नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी। और मिनिमम 4 GB रैम आजकल ये हर लैपटॉप में आपको मिल ही जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एंट्री लेवल लैपटॉप, तो इसमें आपको आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें बहुत सारे लोग फॉल करेंगे इस कैटेगरी में। और वॉचिंग मूवीज, बेसिक कोडिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली बेस्ट कैटेगरी है स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब ऑनलाइन क्लास के लिए लेना चाहते हैं। और कोडिंग के लिए भी मैं इस लैपटॉप को प्रीफर आपको नहीं करने को बोलूँगा कोर i3 के साथ। ठीक है, तो अगला लैपटॉप जो मैं बताऊँगा वो कोडिंग वाले स्टूडेंट देखेंगे। ठीक है, तो इंटेल कोर i3 इसमें आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है अपने लैपटॉप में। AMD में Ryzen 3 सीरीज कंसिडर कर सकते हो। तो मैं आपको एक राय दूंगा, अगर आप इस कैटेगरी में लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो आप AMD कंसिडर करना एज कम्पेयर टू इंटेल। ठीक है, तो AMD थोड़ा ज़्यादा फास्ट रहता है, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू इंटेल। ठीक है, और आपको रैम चाहिए होगी मिनिमम 4 GB। तो 4 GB मैं बोलता हूँ आप 6 GB तक कंसिडर कर सकते हो। और मिड लेवल डेवलप लैपटॉप, सॉरी, मिड लेवल लैपटॉप में आपको ब्राउजिंग कर सकते हो आप, वीडियो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट, लिसनिंग टू म्यूजिक, स्मूथ टास्क स्विचिंग। ठीक है, तो इंटेल में आपको कोर i3 बेस्ट रहेगा, i5 सॉरी। और AMD में आपको Ryzen 5 सीरीज बेस्ट रहेगा और रैम आपको मिनिमम 8 GB रहेगी। तो ये बेसिकली कोडिंग स्टूडेंट्स के लिए हो गया, या फिर आप पर्सनल वर्क के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए ये लैपटॉप बेस्ट है। और मूवीज़ वूवीज़ देखनी होगी तो आपके लिए ये लैपटॉप बेस्ट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर जितने भी आपके लोग हैं, सब यही लैपटॉप खरीदते हैं, मिड लेवल लैपटॉप। ठीक है, और इसमें मैं आपको कहूँगा कि आप AMD के साथ जाइए, Ryzen 5 सीरीज़ के साथ। तो बहुत ही अच्छी लैपटॉप है इनकी और इनकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। तो परफॉर्मेंस लैपटॉप, ठीक है, तो ये बेसिकली बेस्ट लैपटॉप होते हैं। तो इसमें आता है आपका हैवी प्रोफेशनल एप्स, फोटो एंड वीडियो एडिटिंग, डाटा प्रोसेसिंग, प्लेइंग हैवी गेम्स। तो ये लैपटॉप की कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, 70,000 के आसपास की इनकी कॉस्ट बैठती है। और इनकी कॉस्ट बैठती है 50,000 अगर आप अच्छे लैपटॉप कंसिडर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर मिलेगा इंटेल कोर i7 और यहाँ पे आपको मिलेगा AMD Ryzen 7 सीरीज। और रैम आपको मिलेगी 16 GB। मतलब ये आपको कंसिडर करनी चाहिए, मिलेगी नहीं तो आपको मैं यहाँ पे भी राय दूंगा कि आप AMD कंसिडर कीजिए। AMD इज़ फास्टर देन इंटेल। ठीक है, तो AMD थोड़ा अभी लेटेस्ट है, दोनों अमेरिका ही US की बेस्ड ही कंपनी है। और दोनों का हेडक्वार्टर भी आई थिंक कैलिफोर्निया में ही है। पर AMD आजकल ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटेल। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, प्लेइंग हैवी गेम्स या फिर डेटा प्रोसेसिंग या फिर फोटो एंड वीडियो एडिटिंग या हैवी प्रोफेशनल ऐप्स आपको यूज़ करने हैं तो आपको ये वाला लैपटॉप कंसिडर करना चाहिए। और इसकी कॉस्ट आपको 70,000 के आसपास पड़ेगी अगर आप अच्छा लैपटॉप खरीदते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको एक ब्रीफ में भी सब कुछ लिख दिया है। तो बेसिक लेवल ये सब मैंने आपको लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो सेम यही था इस वीडियो में। आई थिंक आपको अब एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए। तो मैंने आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको अपना पर्सनल लैपटॉप खरीदना है जिसमें आपको हार्डकोर गेमिंग नहीं करनी है तो आपके लिए ये वाला सीरीज़ का लैपटॉप बेस्ट रहेगा, मिड लेवल लैपटॉप। और इसमें आप Ryzen 5 सीरीज के साथ जा सकते हो। और रैम आप 8 GB ले लीजिएगा, 8 GB से कम मेरे हिसाब से आपको नहीं लेनी चाहिए। तो ये लैपटॉप आपको 50,000 के आसपास पड़ेगा, अच्छा लैपटॉप आप खरीदोगे तो। ठीक है, और परफॉर्मेंस लैपटॉप आपको Ryzen 7 सीरीज। ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल।
गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ स्टोरेज कौन कौन सी होती है और आपके लिए परफेक्ट स्टोरेज कौन सी रहेगी और कौन सा स्टोरेज टाइप आपके लिए परफेक्ट रहेगा, तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जनरली 3 टाइप के आपके स्टोरेज होते हैं। फर्स्ट होता है HDD, अगला होता है SSD और अगला होता है आपका हाइब्रिड। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आज आपको मैं डिटेल 1 बाय 1 बताऊंगा। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HDD भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये बेसिकली बेसिक लैपटॉप फॉर होम एंड बिजनेस यूजर्स के लिए होता है। और इसके यूजिंग होते हैं, ब्राउजिंग आप कर सकते हो इसमें, ईमेल कर सकते हो, बेसिक ऑफिस एप्लीकेशन कर सकते हो और वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो आई थिंक आपको अभी समझ आ रहा होगा अच्छे से आप के लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा। तो मैं आपको जनरली एक राय देना चाहूँगा कि आप हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ ना जाएं, क्योंकि ये अभी थोड़ा आउटडेटेड हो गया है और ये स्लो समझा जाता है एज कम्पेयर टू SSD एंड हाइब्रिड। तो आप हाइब्रिड या SSD में से ही किसी एक को प्रीफर करें। आप सॉलिड डिस्क ड्राइव को थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर SSD वाले लैपटॉप खरीदते हैं तो उनमें आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉन्स भी दिखा देता हूँ। तो प्रोज में दिखा देता हूँ। तो प्रोज में बोल रहा है ये मोर स्टोरेज स्पेस कंपेयर टू SSD बेस्ड लैपटॉप। तो स्टोरेज जैसे कि आपको 1 TB आराम से मिल जाती है अगर आप प्योर HDD लैपटॉप खरीदते हो। तो ये इसकी बहुत अच्छा यूज़फुल एडवांटेज है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है इसकी वो थोड़ी स्लो रहती है। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कंपैरेटिवली स्लो इन मल्टीटास्किंग, कंज्यूम मोर पावर। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो HDD वाले लैपटॉप होते हैं, ये लैपटॉप को ऑन होने में भी टाइम ज़्यादा लेता है। जैसे प्योरली SSD वाला लैपटॉप है तो वो आपका विद इन 10 सेकेंड के अंदर हो जाएगा ऑन, पावर ऑन हो जाएगा, पर ये 1 मिनट ऐसा कुछ लेते हैं। तो मतलब इनकी परफॉर्मेंस डाउन रहती है। अब स्टोरेज आई थिंक फॉर यूज़र्स लाइक मी, तो मैं ज़्यादा अपने लैपटॉप में मेरे पर्सनल यूज़ के लिए करता हूँ। तो मुझे 1512 GB का मेरा लैपटॉप है और SSD है, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। ठीक है, और आप आगे जाके इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो आप देखते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है, SSD के आप क्या यूज़ होता है और ये कैसा मतलब है। तो बेसिकली ये अच्छा समझा जाता है एज कम्पेयर टू हाइब्रिड और आपका ये HDD हो गया। तो ये आपके होता है हैवी मल्टीटास्कर के लिए होता है, हार्ड कोर गेमर के लिए होता है और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर के लिए होता है। ठीक है, तो यूज़ क्या है इसके, रन मल्टी हैवी ऑफिस एप्स, हैवी गेमिंग, प्रोफेशनल फोटो एंड वीडियो एडिटिंग। ठीक है, तो इन सब के लिए होता है। तो बेसिकली अगर आप में से कोई यूट्यूबर है तो वो SSD ही प्रीफर करेगा। ठीक है, और यूट्यूब वीडियोस जैसे एडिट करता हूँ मैं, अभी वाली वीडियो एडिट करूँगा तो मेरे लैपटॉप SSD ही है, तो मुझे मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अब इसके देखते हैं प्रोज क्या है। तो प्रोज है फास्ट सिस्टम स्टार्ट टाइम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, विद इन 10 सेकंड के अंदर मेरा लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है। फास्ट ऐप लोडिंग एंड स्विचिंग, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आगे चल के अगर आपको मान लो इसमें कोडिंग वोडिंग करनी है या फिर आप कोडिंग के लिए ये वाला लैपटॉप यूज़ करते हो, तो आपको बहुत दिक्कत फेस करने को मिलती है एज कम्पेयर टू दिस लैपटॉप। इसमें आप कोडिंग आराम से कर सकते हो और मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव की तरफ ही जाना चाहिए। तो अब इसके कॉन्स भी देख लेते हैं। कॉन्स में कंपैरेटिवली लेस स्टोरेज स्पेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपको स्टोरेज कम मिलती है और इसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा हाई पड़ेगी एज कम्पेयर टू HDD। तो इसकी मेरी जैसे मेरे लैपटॉप है उसमें 512 GB स्टोरेज है और आपको मैक्सिमम 1 TB तक मिल जाती है। और पर वो लैपटॉप महंगे रहते हैं, आपको करीब 1 लाख के पड़ेंगे 1 TB प्योर SSD वाले। और अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप हाइब्रिड के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूँगा कि आप HDD के साथ ना जाएं, बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है वो। ठीक है, तो हाइब्रिड ड्राइव के बारे में आपको भी बताता हूँ मैं। तो इसमें आपको क्या रहता है कि आपका SSD भी रहता है और आपका HDD भी रहता है। ये HDD है और ये आपका SSD है। ठीक है, तो ये इसकी क्या यूज़ है तो वो आपको बताता हूँ। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप फॉर ऑफिस एंड होम यूजर्स, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। सो रन मल्टीपल ऑफिस एप्स, गेमिंग, फोटो एंड वीडियो एडिटिंग, तो वही जो कि आपके SSD में आते हैं वही इसके यूज़ हैं। पर आप इसमें रन मल्टी हैवी ऑफिस ऐप नहीं कर सकते हो। ठीक है, हैवी गेमिंग आप नहीं कर सकते हो इसमें। तो लाइट गेमिंग के लिए ये बेसिकली होते हैं स्टोरेज टाइप। ठीक है, तो अब इसके प्रोज क्या हैं, बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड स्टोरेज स्पेस, फास्ट सिस्टम स्टार्ट टाइम। तो यहाँ पे देखिए कौन क्या है इसके, स्लोअर एंड हैवियर
कंपेयर टू SSD ओनली लैपटॉप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि SSD सबसे फास्ट होता है, फिर आता है आपका हाइब्रिड वाला, और फिर आता है आपका प्योर HDD। ठीक है, तो अब देखते हैं आपको कौन सा स्टोरेज साइज आपके लिए बेस्ट आएगा, स्टोरेज स्पेस कौन सा आपके लिए बेस्ट आएगा, हाउ मच स्टोरेज स्पेस डू यू नीड। तो इसके लिए मैंने तीन चीज़ें ली हैं, इमेजेस ले ली हैं, सॉन्ग ले लिए हैं और मूवी ले ली हैं, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आपके पास 128 GB का आपको लैपटॉप लेते हो तो आप उसमें 37,500 इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, 25,000 सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो और 30 मूवी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप 256 GB का लैपटॉप लेते हो तो आप उसमें 75,000 इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, 50,000 सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो और 60 मूवी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप 500 GB का लैपटॉप लेते हो तो आप उसमें 1,50,000 मूवी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो और 1,00,000 सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो और 125 मूवी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप 1 TB का लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें आप 3,00,000 इमेजेस, 2,00,000 सॉन्ग्स और 250 मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इसमें आपको काफ़ी स्टोरेज मिल रही है 1 TB में, और 500 GB में भी आपको इनफ स्टोरेज मिल रही है। तो बेसिकली ये जो दो है वो उनके लिए, जैसे कि जो अपना ऑफिस का काम के लिए यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप, या फिर बेसिकली उनको ज़्यादा फोटोज़ वोटोज़ नहीं सेव करनी है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। मूवी वूवी ज़्यादा नहीं देखनी है, और जो मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं अपने में, उनके लिए 500 GB और 1 TB बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो 500 GB बेस्ट था, तो इसलिए मैंने 500 GB परचेज़ किया है। और उसमें आई थिंक मैं ज़्यादा मूवीज़ वूवीज़ अपने डिवाइस में नहीं देखता हूँ, तो आई थिंक मेरे लिए 500 GB मोर देन इनफ है। तो आप अपने सिस्टम आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए स्टोरेज ज़्यादा मैटर करता है, परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है, तो आप अपनी जैसे आपकी इच्छा है, आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से इन सबको प्रीफर कर सकते हो। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, सॉलिड स्टेट ड्राइव मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहती है। उसमें आपको स्टोरेज थोड़ी लेस मिलती है, पर स्टोरेज आपको स्टोरेज से ज़्यादा अच्छी मेरे लिए परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो आई थिंक आपको SSD के साथ जाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा डिस्प्ले साइज बेस्ट रहेगा। तो मैंने इस वीडियो को 4-5 कैटेगरी में डिवाइड किया है: 11 टू 12 इंचेस, 13 टू 14 इंचेस, 15 टू 16 इंचेस और 17 इंचेस एंड अबव। तो इसमें मैं आपको फिर बताऊंगा रेजोल्यूशन आपके लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कौन कौन सी थिंग्स आपको इसमें मिलती हैं 11 टू 12 इंच में, जिससे आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। तो यूज़ फॉर ब्राउजिंग एंड ईमेल, तो आपको ईमेल पढ़ने के लिए या फिर ब्राउजिंग पढ़ने के लिए 11 टू 12 इंचेस परफेक्ट है। लाइट एंड इजी टू कैरी और लेस कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें पोर्ट और इसकी ये मतलब खामियां है इसमें कि इसमें आपको लेस कनेक्टिविटी मिलती है और इसमें पोर्ट्स आपको कम मिलते हैं। तो USB पोर्ट हो गया या फिर आपका RJ45 वाला पोर्ट हो गया, तो वो आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन HD मिलती है और फुल HD मिलती है। इसमें आपको क्या बोलते हैं 11 से 12 इंचज़ में। ठीक है, और 13 टू 14 इंचज़ में आपको क्या है कंसीडर थिंग्स टू कंसीडर में आपका आता है यूज फॉर बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड पोर्टेबिलिटी। तो अगर आपको परफॉर्मेंस और पोर्टेबिलिटी को दोनों चाहिए तो आपके लिए 13 टू 14 इंच वाला लैपटॉप बेस्ट रहता है। लाइट, इजी टू कैरी और गुड बैटरी लाइफ, तो इसकी बैटरी लाइफ अच्छी होती है और लाइट होता है, इजी टू कैरी होता है, और रेजोल्यूशन होती है इसमें फुल HD और 4K। ठीक है, और 15 टू 16 इंच का लैपटॉप में क्या क्या थिंग्स टू कंसीडर होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूज फॉर कॉलेज प्रोजेक्ट, एंटरटेनमेंट, बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड फीचर्स, आइडियल साइज फॉर गेमिंग लैपटॉप। तो यहाँ पे आप गेमिंग लैपटॉप के लिए परफेक्ट साइज है और परफॉर्मेंस एंड फीचर्स है, और कॉलेज प्रोजेक्ट और एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट है। और जो ऑनलाइन क्लास वाले हैं उनको 15 टू 16 इंच या फिर 13 टू 14 इंच वाला ही खरीदना चाहिए। बेसिकली 13 टू 14 इंच वाला 50,000 की अच्छा लैपटॉप आप खरीदोगे तो 50,000 कैटेगरी में आएगा, और ये आपका 70,000 की कैटेगरी में आता है। तो मैं आपको कॉस्ट बता दी आपको। और 15 टू 16 इंच वाले लैपटॉप आपके फुल HD आते हैं और 4K रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 17 इंच वाले देखते हैं और उसके ऊपर देखते हैं, तो ये बेसिकली आपके टीवी जैसे ही हो गया है, और बल्कि एंड हैवी होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा। और बेसिकली आजकल कोई लैपटॉप में 15 टू 16 इंच के ऊपर जाता नहीं है। 17 इंच वाले लैपटॉप बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। यूज़ फॉर प्रोफेशनल एप्लीकेशन एंड गेमिंग, हार्ड कोर गेमिंग। ठीक है, तो बेसिकली लैपटॉप गेमर्स के लिए होते हैं और गेमर्स जनरली लैपटॉप प्रीफर नहीं करते। आई थिंक वो PC पे ज़्यादा फोकस करते हैं फॉर गेमिंग। मैक्सिमम फीचर्स एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, रेजोल्यूशन इसमें भी वही है फुल HD एंड 4K। तो रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो आपको कौन सी रेजोल्यूशन आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो HD में आपको क्या क्या मिलता है, कंसीडर ओनली फॉर स्क्रीन साइज बिलो 13 इंच।
तो जिनकी स्क्रीन साइज बिलो 13 होती है उन्हीं को HD कंसीडर करनी चाहिए। उसके ऊपर आपको फुल HD या फिर 4K रेजोल्यूशन कंसीडर करना चाहिए। रिकमेंडेड फॉर 13 इंच, 14 इंच एंड 15 इंच यूजर्स स्क्रीन साइज। तो ये जो 14 फुल HD है, ये आपको यहाँ पे पिक्सल भी दे रखी है। तो आप ये पिक्सल होती है इसमें 1920 इंटू 2020 पिक्सल होती है इसमें। तो ये आपकी 14 इंच वालों के लिए, 15 इंच वालों तक के लिए परफेक्ट है। और 4K रेजोल्यूशन अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको कंसिडर ओनली इफ़ यू वॉच कंटेंट इन 4K। तो 4K मैं आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो थोड़ी इमेज है थोड़ी सी ब्लर है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए HD छोड़िए यार, ये मैं आपको इसकी इमेज को थोड़ा और अच्छे से दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट बेस्ट मीट योर नीड। तो आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने में लेना चाहिए। तो ये है विंडोज़ और क्रोम OS, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है दोनों ही। और जो अगला है आपका वो है लाइनेक्स और मैक OS। तो मैक OS जिनके पास पैसे हैं वो मैक OS के साथ जा सकते हैं, और लाइनेक्स बेसिकली आजकल कोई खरीदता नहीं है। ठीक है, तो विंडोज़ को देखते हैं। तो बेस्ट ऐप सपोर्ट, तो ये आपका बेस्ट ऐप सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और क्रोम OS में देखते हैं लो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है, और बेसिकली इसमें आपको गूगल सपोर्ट वो सभी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो वर्क वेल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ यूज़र, तो विंडोज़ हर यूज़र के टाइप के लिए बेस्ट सूट करता है। और क्रोम OS गुड सपोर्ट फॉर ऑल गूगल सर्विसेज। तो जितने भी गूगल सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बेसिकली क्रोम बुक है। तो क्रोम OS जो है वो एंड्रॉयड का ही है, मतलब गूगल का ही है। तो इसलिए इसमें आपको गुड सपोर्ट मिलता है गूगल सर्विसेज का। ठीक है, तो नीड इंटरनेट फॉर मोस्ट टास्क। तो इसमें आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़्यादा चाहिए होती है, और विंडोज़ में आपके काफ़ी सारे ऐप होते हैं जो बिना इंटरनेट के चल जाते हैं। पर आपको जो क्रोम OS है उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सेलेक्ट दी OS दैट बेस्ट मीट्स योर नीड्स। तो इसमें लाइनेक्स और मैक OS का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो गुड फॉर कोडर्स एंड ओपन सोर्स यूजर्स, तो बेसिकली ये कोडर यूज़ करते हैं। नॉर्मल आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो लाइनेक्स आपको नहीं कंसिडर करना चाहिए। सम टास्क नीड कोडिंग नॉलेज। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि कोडर्स बेसिकली लाइनेक्स को प्रीफर करते हैं, और जनरली लोग प्रीफर नहीं करते हैं लाइनेक्स। जो कोडर्स होते हैं उन्हीं के लिए ये लाइनेक्स बेसिकली आज के तारीख में है। और मैक OS जो है वो गुड फॉर ग्राफिक एंड वीडियो एडिटिंग है, ओनली कम्स विद एप्पल लैपटॉप। तो ये इसकी ये एक खामियां है कि ये एप्पल लैपटॉप के साथ आता है, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो आपकी मर्जी है, मैक OS जिसको खरीदना है वो खरीदे। और बेसिकली जनरली जो लोग होते हैं वो विंडोज़ एंड क्रोम OS को ही प्रीफर करते हैं, तो जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे बता दिया है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है, तो आपके लिए कौन सी स्क्रीन साइज बेस्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बेस्ट है, आई थिंक मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।